जिया और पायल दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। जिया नौकरी करती थी और पायल घर पर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने घर के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा जिया जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। जिया ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को पायल ने सबको परोस दिया। इसके बाद पायल ने खुद अपना टिफ़िन पैक किया और जॉब पर चली गई। जिया ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और जिया से बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी पायल तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही जिया ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, पायल बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है जिया, पर मैं सब समझती हूँ। इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई। जिया से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको पायल दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई, और वो रोज़ ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं। वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही नहीं कर पाती। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती हैं और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाज़ार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट घर आते हैं और पायल दीदी ने सासू माँ को बाज़ार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी हैं। कहीं बाज़ार जाते समय उन्हें तकलीफ़ ना हो जाए। वैसे भी घुटनों में परेशानी है और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो पायल दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ बुआ जी, पायल दीदी रोज़ शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती हैं, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। वो मेरी जेठानी ज़रूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती है और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ जी चुप हो गई। शायद उनकी चुगली जिया के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को पायल सब्ज़ी की थैली जिया को पकड़ाते हुए बोली कि जिया, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर जिया खुश हो गई और बोली, थैंक यू दीदी। जिया सब्ज़ी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी पायल को आवाज़ दी, बड़ी बहू ज़रा यहाँ आना। पायल बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें ख़रीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर पायल मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम? और जिया, उसे तो कह कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे लिए और मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन, सब वो ही करती है। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता। और जब दोपहर में बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई, सब वही देखती है। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई और कब लाना है, ये सब वो ही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है।
मेहमानों की भी आवभगत जिया बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक़ है। फिर क्या, मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूँगी। अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा। अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर पायल भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें पायल की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जिठानी ज़रूर हैं, मगर इनका प्रेम दो सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव है। ये दोनों पहले से ही ऐसे रहती हैं। मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो हमारे ही घर का है ना, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें पायल और जिया की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने के लिए ही आई थी। लेकिन पायल और जिया जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर पायल और जिया जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हों तो हर एक घर स्वर्ग बन सकता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें इस कहानी पर अपने विचार ज़रूर बताएं। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।